Hello students, welcome to the Sapna Solution channel and you are learning direct object, indirect object and what is cognate object। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हम सेंटेंस में से निकालते हैं, इनडायरेक्ट को कैसे फाइंड करना है और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता क्या है। एग्जाम्स में इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है और 1 नंबर तो 100% आपका पक्का है। देखिए अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग। जो ऑब्जेक्ट हमने सेंटेंस में देखा है या लिया है वो कोई व्यक्ति होना चाहिए या कोई चीज होनी चाहिए दैट रिसीव्स द एक्शन डायरेक्टली, जो कि उस एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करेगा। जैसे कोई भी, मैं एक आम खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, तो तुरंत मुझे वर्ब से क्वेश्चन करना है। आस्क व्हाट और हुम, हम इसको किस तरह से लेंगे कि हमें व्हाट करके वर्ब से क्वेश्चन पूछना है और हुम करके क्वेश्चन पूछना है। टू द वर्ब, किससे पूछना है, वर्ब से पूछना है। टू फाइंड आउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तभी हमें उसमें यह पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे निकालें। अब देखिए एक आसान सी ट्रिक कैसे निकालेंगे। देखिए सेकंड, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, पहले इसको समझिए। पहला मैंने लिखा है माइकल थ्रो। मुझे यहाँ थ्रो लिखना था, THROW, थ्रो मीन्स फेंकना। मैं ये वर्ब गलत हुई है, THROW आएगा। ओके चलिए, तो अब मुझे क्या करना है कि थ्रो द बॉल, क्या करना है, थ्रो द बॉल इन एंगर, मतलब माइकल ने बॉल को गुस्से में फेंका। तो अब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ किससे फेंका, नहीं निकल रहा। किसको फेंका, नहीं निकल रहा। क्या फेंका, क्योंकि ये कैसी चीज है हमारी, क्या से आंसर निकल रहा है। इसमें कैसे निकल रहा है, क्या से निकल रहा है। इसमें आंसर हमारा आया क्या से। और मैंने क्वेश्चन किससे पूछा, वर्ब से पूछा। वर्ब से पूछा क्या फेंका, या मैं ये पूछूं किसको फेंका। मुझे क्वेश्चन वर्ब से पूछना है, ना कि सब्जेक्ट से। तो क्या फेंका, अब मुझे पता चला यहाँ पे व्हाट आ रहा था, व्हाट से आंसर आ रहा है। व्हाट से आंसर आ रहा है, तुरंत समझ जाइए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट एक शब्द हो, एक, तो इसमें हमें कुछ फ्रेज भी हो सकता है। जैसे डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्या तुम समझते हो व्हाट, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, क्या समझते हो, किसकी बात हो रही है, व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए इसको। तो अब आप क्या करेंगे कि क्या से क्वेश्चन बनना है, क्या समझा। तो क्या समझा, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैं और समझाऊंगी नेक्स्ट पेज पे, तब आप और अच्छे समझना। आप इतना समझते जाइए कि आई हैव ए पेन। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, तो मेरे पास, मैं तुरंत पूछूंगी तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक पेन है। क्या से निकल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इतना समझ में आया। ये सारे क्वेश्चन जो भी नॉन लिविंग होंगे ऑब्जेक्ट, वो हमेशा क्या से निकलेंगे, व्हाट से निकलेंगे। व्हाट करके वर्ब से क्वेश्चन पूछो, आंसर आपका यूं का यूं निकल के आ जाएगा। अब देखो, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। अब मैं यहाँ पे क्या बुलाया नहीं आ सकता, मैं कहूँगी किसको बुलाया। तो मैं हुम करके क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कैसे पूछ रही हूँ, हुम करके। किससे पूछ रही हूँ, वर्ब से पूछ रही हूँ। तो हुम करके क्वेश्चन पूछा, किसको बुलाया, आंसर निकल के आ गया मी। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमने पूछा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो आई लव, तो किससे प्यार करता हूँ, तो मैंने वर्ब से क्वेश्चन पूछा, तुम निकल के आए, ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखना कैसे समझना है। अब देखो इसमें मैंने अच्छे से लिख दिया है, आप इसको समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो इस पेज पर समझेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम एक तरीके से समझेंगे कि अगर नॉन लिविंग आपको ऑब्जेक्ट दिख जाए और वर्ड से उसका आंसर निकल रहा हो, जाहिर सी बात है नॉन लिविंग जो भी होंगे वो वर्ड से ही निकलेंगे, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो लिविंग होंगे और उनको हम हुम से निकालेंगे। वर्ब से पूछेंगे हुम करके क्वेश्चन, जैसे कि किसे बुलाया, किसे मारा, किसको देखा, इस तरह से। अब मैंने कहा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझ लीजिए। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेपर में ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए पता होनी चाहिए कि ये 3 ही होते हैं। तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट को भी क्यों छोड़ूं, तो मैंने सोचा ये भी इसको समझा ही देती हूँ। देखिए वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आर सिमिलर। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम होंगे, जैसे मैंने कहा
डाइड, वो मतलब एक व्यक्ति, जैसे मैंने कहूँ सिंग ए सॉन्ग, ही सेंग ए सॉन्ग, तो सेंग गाया। अगर और क्या गाया, जब सॉन्ग का भी आंसर आ रहा है तब हम बोलेंगे मतलब क्या गाया, सॉन्ग। तो वो वहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट सिमिलर दिखाएंगे, जैसे कि सिंग ए सॉन्ग, डाइड ए डेथ, डाइड ए पिटीफुल डेथ, मतलब वो बहुत दयनीय मौत मर गया। तो मतलब इस तरह से होगा, डाइड भी होगा, डेथ भी होगा, सिंग भी होगा, सॉन्ग भी होगा, इस तरह से होगा। अब देखेंगे हम आगे, इसको समझो, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब आगे देखते हैं। ही बॉट मी अ साइकिल, उसने मेरे लिए एक साइकिल खरीदी। क्वेश्चन ये निकल रहा है, अब हम करेंगे क्या, ही बॉट मी अ साइकिल, तो क्या करेंगे कि इसमें अब हम देखेंगे कि जैसे देखिए ही बॉट मी अ साइकिल, तो उसने मेरे लिए साइकिल खरीदी। तो पहले तो मैं पूछूंगी क्या खरीदा, क्या खरीदने वाला क्वेश्चन कैसे होता है, क्या खरीदने वाला क्वेश्चन कैसे होता है, क्या खरीदने वाला क्वेश्चन होता है मतलब वो कैसा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो साइकिल खरीदी क्या से निकल रहा है, तो ये कैसा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब किसके लिए खरीदी, मेरे लिए खरीदी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, निशा इज शोइंग श्वेता हर फोटोग्राफ, निशा ने श्वेता को अपनी फोटोग्राफ्स दिखाई। तो वो क्या कर रही है, किसको दिखा रही है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ किसको दिखा रही है, तो वो किसको दिखा रही है, श्वेता को दिखा रही है। ठीक है, तो देखिए श्वेता, अब देखो श्वेता में किसको करके क्वेश्चन आ रहा है, होम करके क्वेश्चन आ रहा है, तो ना समझ जाओ, होम करके क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, होम वाले में क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, होम वाले में ये हमारा कैसा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता, हालांकि ऐसा मोस्टली होता है कि हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ जाता है, मोस्टली आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ही बॉट मी, ये साइकिल की जगह अगर मैं लिख दूं ही बॉट अ साइकिल टू मी, तो क्या आप क्या कहेंगे, साइकिल पहले आ गया, अब मुझे प्रपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा बस इसको बाहर ले जाने के लिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसको पहले आता है, ये पहले आता है, कि ये बाद में आता है, आ सकता है, दोनों तरीके से आ सकता है, आप समझिए। अब देख क्वेश्चन समझिए कि अब होम करके निकाल लिया, अब हमने कहा क्या क्या दिखाया उसने, तो मेरा आंसर आ गया, क्या करके आंसर आ रहा था, क्या करके आ रहा था, तो हमारा वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। देखो, अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जब भी हम क्या करके क्वेश्चन करेंगे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, होम करके क्वेश्चन करेंगे, लिविंग है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें शी गेव मोहित ए चॉकलेट, अब आप बताइए क्या होगा, मोहित क्या है हमारा, मोहित क्या है, किसको किसको दिखाया, किसको दिखाया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मोहित क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, चॉकलेट क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करके, जब भी हम क्या करके क्वेश्चन पूछते हैं तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और अगर हम किस मोहित को बात करेंगे तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो देम, देम क्या है, लिविंग है, तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द वे क्या है, रास्ता, तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो इतना समझो, अब इसके बाद देखेंगे अब हमें क्या करना है। द यंग मैन ऑफर्ड द ओल्ड लेडी, द यंग मैन ऑफर्ड द ओल्ड लेडी, तो यंग मैन ने क्या किया, ओल्ड लेडी को अपनी सीट ऑफर कर दी, दे दी। ठीक है, यंग मैन ने ओल्ड लेडी को किसे ऑफर की, ओल्ड लेडी, तो ओल्ड लेडी हमारा क्या हो गया, देखो ओल्ड लेडी हमारा क्या हो गया, ओल्ड लेडी हमारा क्या हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या ऑफर किया, क्या करके क्वेश्चन, ये किससे निकला, होम करके क्वेश्चन निकला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तुरंत समझ जाओ। व्हाट करके क्वेश्चन निकल रहा है, तुरंत समझ जाओ, ये हमारा कैसा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा कैसा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो आगे समझो, अब देखो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ही डाइड अ पेनफुल डेथ, वो एक बहुत ही दर्दनाक मौत मर गया। अब देखना इसमें क्या होता है कि जो वर्ब होती है ना वो सेम ऑब्जेक्ट की तरह से दिखती है। यहाँ पे डेथ ऑब्जेक्ट, हालांकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन हम यहाँ पे उसको यूज़ क्या कर रहे हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन अब हम अगर मैं ये कहूँ कि इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, नहीं बन सकता। ए पेनफुल डेथ वॉज डाइड बाई हिम, हो सकता है, लेकिन इसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमारी विशेषता बता रही है, विशेषता हमारा कैसे बता रहा है, ही डाइड अ पेनफुल डेथ, तो उसने एक दर्दनाक मौत मर गया, मतलब वह एक दर्दनाक मौत मर गया। अब देखो ही डांस्ड चीयरफुल डेथ, चीयरफुल डांस, यहाँ पे देखो डांस आएगा, क्योंकि डांस से डांस मिलेगा, डांस्ड डांस, तो क्या हो गया ये हमारा
ये जो हम देख रहे हैं ये हमारे कॉन्ग्नेट ऑब्जेक्ट है। ये अगर हम कहें तो ये मेरा अगर वर्ब से मैच हो रहा है, ऑब्जेक्ट सेम उसकी दिशा में ही जा रहा है, तो वो कॉन्ग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये हमारा कॉन्ग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लाफ भी, लाफ्ड ए बिटर लाफ, उसने बहुत ही बुरी सी हंसी हंसी, कड़वी हंसी हंसी, मतलब तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्ग्नेट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इतनी वीडियो समझ आई होगी। आज की जो मैंने ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉन्ग्नेट ऑब्जेक्ट को जो अब मैंने आपको अच्छे से समझाया, बस आप ध्यान रखेंगे क्या, आपको 3 बातें याद रखनी है। हुम करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिविंग होगा, हुम करके पूछेंगे। नॉन लिविंग होगा, व्हाट करके पूछेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम दिख रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम समझ लेंगे कि वो ना तो डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है, वो हमेशा कॉन्ग्नेट ऑब्जेक्ट है। अब समझिए, अब ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ज्वाइन अवर फैमिली टू गेट मोर एंड मोर। और आगे इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, इंग्लिश की, जीएस की, शॉर्ट्स भी डालें, तो आप उनको भी देखिए।